सो ये है क्वेश्चन नंबर 5। पहले क्वेश्चन को उठा लो, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है कि फॉलोइंग इज़ द के मैप ऑफ अ बुलियन फंक्शन ऑफ 5 वेरिएबल्स, ठीक है। तो 5 वेरिएबल्स का जो के मैप है तो ये दोनों है, और बोला है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग का जो एक्सप्रेशन होगा, मतलब ये दोनों के मैप को सॉल्व करके जो एक्सप्रेशन होगा उसको हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ठीक है। और बोला है द मिनिमम एसओपी एक्सप्रेशन फॉर द फंक्शन इज़, मतलब इन दोनों बॉक्सेस के मैप के कॉरस्पॉन्डिंग का जो फंक्शन होगा, मतलब मिनिमम एसओपी होगा, वो एक्सप्रेशन क्या होगा, ठीक है। तो मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि हम लोगों ने लास्ट जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किया तो उसमें अगर ए बी सी डी वेरिएबल्स होता तो हम क्या करते थे, यहाँ पे मतलब इस साइड में ए बी लेते थे और इस साइड में सी डी लेते थे। और सपोज़ अगर पी क्यू आर एस रहता तो सारे मतलब पी क्यू को इस साइड लेते और आर एस को इस साइड लेते। लेकिन सिंस इस क्वेश्चन पे ऑलरेडी गिवन है उनका कि दैट इज़ आर एस को यहाँ पे लिया है और पी क्यू को वहाँ पे लिया है, तो हम लोग को ऐसे ही सॉल्व करना होगा, ठीक है। हम लोग मतलब वेरिएबल्स को इंटरचेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, मतलब बोला होता, तब हम लोग मतलब अपने मर्ज़ी से इस साइड में पी क्यू लेते और इस साइड पे आर एस लेते। लेकिन अभी इस केस में सिंस ये मतलब पी क्यू ऊपर दिया है और आर एस को इस साइड पे दिया है, तो हम लोग को ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये ऑप्शंस पहले तुम लोग लिख लो, ठीक है, उठा लो। अब मैं समझाती हूँ। तो देखो हम लोग ये वेरिएबल्स को पहले मतलब ऐसे करके बना लिया, ठीक है। तो ऊपर हम लोगों ने पी क्यू को रखा और आर एस को इस साइड पे रखा, ठीक है। और देखो क्वेश्चन में यहाँ पे मतलब बाकी रेस्ट ऑफ द जो बॉक्सेस है उस पर ज़ीरो लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग सिंस एसओपी को सॉल्व करेंगे तो इन ज़ीरोज़ का कोई मतलब नहीं है। ओनली हम लोग को मतलब ये ज़्यादा मतलब हौज पौज हो जाएगा और हम लोग मतलब समझने में दिक्कत होगी। तो मैंने दोनों ही बॉक्स को बना लिया, ठीक है। अब हम लोग को इसको सॉल्व करना है। तो देखो पहले तो ग्रुप बनाना होगा। तो ग्रुप बनाने के लिए हम लोग क्या मतलब कर सकते हैं, ये जो है ऐसे हम लोग देखो सबसे बड़ा जो ग्रुप बन सकता है ऐसे बन सकता है, ठीक है, ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। ये कैसे हुआ, ये फोल्डिंग सिमेट्रिसिटी से ऐसे बनेगा। अगर हम लोग मतलब यहाँ पे एक फोल्डिंग लगाए तो ये दोनों वन भी इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये मतलब एक ग्रुप बन जाएगा साथ साथ, ठीक है। तो ये मैक्स मतलब देखो, और एक तो तुम ऐसा कर सकते थे कि बस इन दोनों को ले सकते थे, ठीक है, ये दो का ग्रुप और ये दो का ग्रुप। लेकिन हम लोग को ये जब मतलब के मैप सॉल्व करना होता है, हम लोग को क्या करना होता है, सबसे बड़ा जो ग्रुप मतलब पॉसिबल जो सबसे बड़ा ग्रुप बनता है उसको कंसिडर करना मतलब करना होता है, ठीक है। तो मैंने ये देखो ऐसे करके ग्रुपिंग बना लिया और ये टोटल 4 मतलब बॉक्सेस का ये ग्रुपिंग हो गया, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी होगा, ऐसे करके हम लोग ये वाला और एक ग्रुप हो गया, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका क्या होगा, ऐसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखो कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा है, ठीक है। जो चेंज होगा वो गायब हो जाएगा। जो यहाँ पे आर बार है और यहाँ पे आर है, तो ये आर वाला जो वेरिएबल है ये चेंज हो रहा है, दैट मीन्स ये आर गायब हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को एस रिटेन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एस रिटेन हो जाएगा, तो एस आ गया। और यहाँ पे देखो ऐसे करके देखेंगे तो ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स, इन दोनों को अगर कंपेयर करें और इन दोनों में कौन सा वाला टर्म गायब हो रहा है, देखो ये यहाँ पे पी बार है और यहाँ पे पी है, ठीक है। तो ये पी गायब हो जाएगा लेकिन क्यू रिटेन रहेगा, बिकॉज यहाँ पे है क्यू बार और यहाँ पे भी क्यू बार है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू बार रिटेन हो गया। अब इसमें देखती हूँ, ठीक है, इस पर अगर ऐसे डाउनवर्ड जाए मतलब अगर जाती हूँ तो ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आर बार है और ये आर है, तो आर गायब हो जाएगा लेकिन एस रिटेन होगा, बिकॉज यहाँ पे भी एस बार है, यहाँ पे भी एस बार है, ठीक है। तो हम लोग का क्या होगा, ये आर बार गायब हो जाएगा लेकिन एस बार रिटेन हो जाएगा। तो एस बार रिटेन हो गया। और ऐसे अगर देखें तो ऐसे देखने पे पी बार और ये पी मतलब ये पी वाला वेरिएबल गायब हो जाएगा और क्यू रिटेन हो जाएगा, तो क्यू, ठीक है। तो हम लोगों का ये हो गया, दैट इज़ यहाँ से रिटेन हो गया एस क्यू बार और यहाँ से एस बार क्यू, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, पिक्चर में एक्स को भी लाना है। तो मैंने पहले भी बोला है दैट मतलब अगर एस ओ पी है, एस ओ पी में हम लोग 1 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 को नॉन बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और अगर कोई ज़ीरो है तो उसको बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये मतलब बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, मतलब वो मतलब ये नोट कर लो, ठीक है। तो इस बॉक्स के कॉरस्पॉन्डिंग का
जो फंक्शन होगा ये क्या होगा, तो ये वाला जो बॉक्स है इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा क्या आएगा, तो यहाँ से आएगा क्या, एस क्यू बार, और यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, 0 है, तो 0 पे मतलब 0 को एसओपी में कैसे लिखते हैं, बार के फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पे x बार होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो s बार है, तो हमारा जो ये फंक्शन होगा ये आने वाला है, देखो यहाँ पे s बार और q है ना, और बट यहाँ पे x है 1, ठीक है, तो मैं लिखती हूँ s बार q, और सिंस x का 1 है, 1 नॉन बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो नॉन बार मतलब उसके ऊपर कोई बार नहीं रहेगा, और इन दोनों टर्म्स का समेशन होगा, ठीक है। तो हमारा फंक्शन ये आ गया, मतलब हाफ दोनों के मैप के कॉरस्पॉन्डिंग ये फंक्शन आ गया, तो मैच करती हूँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है एस क्यू बार एक्स बार, ठीक है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, तो सेकंड वाला देखती हूँ, एस क्यू बार एक्स बार, हाँ ये सही है, उसके बाद क्यू एस बार एक्स, क्यू एस बार एक्स, ठीक है, तो हम लोगों का ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी होगा करेक्ट, ठीक है। सो दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।